तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई जेट दे रखा है, जेट एयरप्लेन है और उसकी जो स्पीड है वो गिवन है कितना 500 किलोमीटर पर आवर, और एक साथ एक और स्पीड दे रखी है कि वहाँ पर जो कंबशन होता है ना, जिस प्रोडक्ट का कंबशन होता है तो वो प्रोडक्ट इजेक्ट करता है, तो उस समय पर उसकी स्पीड दे रखा है कितना 1500 किलोमीटर, क्लियर है, किलोमीटर पर आवर। अब ये लेकिन ये जो स्पीड है साथ में लिखा है रिलेटिव टू दी जेट प्लेन, यानी ये जो प्रोडक्ट होगा कंबशन होके जो बाहर जाएगा उसकी स्पीड है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ, जेट प्लेन के साथ। तो आप बोल सकते हो ये रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी है, जिसको मैं क्या बोलूंगा 1500 किलोमीटर पर आवर बोलोगे। और आपसे पूछ रहा है कि स्पीड बताइए किसकी, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको स्पीड बतानी है जो भी वहां से प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, बाहर मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड आपको बतानी है, क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो याद रखना सारे बच्चा पार्टी की ये क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप याद रखना कि मान लो ये हमारे पास एक ट्रेन दे रखा है और इस ट्रेन को नाम देना चाहो तो आप नाम दे दो, ये ट्रेन है ए, और इसकी स्पीड अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये 100 किलोमीटर पर आवर है ना, ट्रेन ए की स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, और एक और ट्रेन ले लेते हैं और इसकी स्पीड मान लो 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको नाम दे देते हैं ट्रेन बी, क्लियर है। अब मैं पूछूं आपसे कि आपको क्या बताना है, अगर ट्रेन ए की स्पीड अगर मुझे फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ट्रेन ए की जो स्पीड दे रखी है, ट्रेन ए की स्पीड है कितना 100 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलता कि इस स्पीड की ट्रेन एक इस दोनों ट्रेनों को, ये जो दो ट्रेन दे रखा है, एक तीसरा पर्सन है ना, एक पर्सन मान लो यहाँ पर बैठा होगा जो भी इसको रन करा रहा होगा, एक तीसरा पर्सन है जो ग्राउंड पर है, कहाँ पर है, ग्राउंड पर, और मान लो ये ग्राउंड पर पर्सन दे रखा है और ये इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड पे जो मेन है या पर्सन है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये हम बता रहे हैं, है ना, ग्राउंड पर है, ये ध्यान रख लेना, पर्सन कहाँ पर है, ग्राउंड पर, और वो इन चीजों को जो दो ट्रेन है उनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब मुझे क्या बतानी है कि अगर ट्रेन ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी विद रेस्पेक्ट टू पर्सन जो कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, या डायरेक्ट बोल दो जी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है। तो याद रखना ग्राउंड जो होगा, रेस्पेक्ट की जब बात कर रहे हैं तो ग्राउंड की स्पीड या ग्राउंड किस स्टेट में होगा, तो आप बोलोगे ये रेस्ट पोजीशन में होगा। किस में होगा, ग्राउंड जो होगा वो किस में होगा, रेस्ट में। अब ये मैं नहीं कह रहा कि अर्थ मूव करता है, वो एक अलग कंडीशन है। यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, ग्राउंड जो है रेस्ट पोजीशन में, तो मैं बोलूंगा ट्रेन ए की स्पीड या रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एजी इजिकल टू कितना लिखेंगे हम 1000 या 100 किलोमीटर पर आवर, ये आपको याद रखना है। अब दूसरे की निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई ट्रेन बी की बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से मैं बात करूं कि अगर आपको क्या बताना है, ये अलग अलग हमने लिख लिया, पहले तो यहाँ पर इसको ग्राउंड को यहाँ से हटा देते हैं, ए और बी का लिख लिया। अब मुझे बतानी है ट्रेन ए की स्पीड, किसकी बतानी है, ट्रेन ए की स्पीड बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बन जाएगा ट्रेन ए की स्पीड में से ग्राउंड, आप बोलोगे क्या कर दो, ट्रेन बी की स्पीड को माइनस कर दो, तो यहाँ लिखेंगे हम स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, वो कितनी दे रखी है, ए वाले की स्पीड ऑफ ट्रेन बच्चा पार्टी दे रखा है 100 माइनस दूसरे की कितनी दे रखी है 80, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गई रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, ए ट्रेन की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है। तो ये तो मैंने रफली डायग्राम आपको समझाया था कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है, और ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहली बात तो जो गिवन है उसको आप लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या क्या है वो देखो, हमने यहाँ पर लिखा गिवन, और गिवन में हमारे सामने दे रखा है स्पीड ऑफ जेट दे रखा है कितना 500 किलोमीटर पर आवर, बात समझ में आया।
फिर और क्या दे रखा है, तो एक स्पीड दे रखी है जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है कंबशन के बाद, जिसको आप स्मोक बोलोगे, धुआं जो होगा, यानी स्पीड बोलेंगे कंबशन की। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्या प्रोडक्ट है क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू क्या है, जेट। तो बीपी जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ये होगा 1500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाए छोटा सा जेट का, है ना, रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये भी याद रखना। अब यहाँ पर मान लो मैंने ये कोशिश की कि ये डायग्राम क्लियर है। अब यहाँ स्मोक है, मान लो ये इस तरह स्मोक पीछे की कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये भी स्पीड दे रखी है, और ये स्पीड कितनी है ना, ये स्पीड दे रखा है आपको 1500, है ना, किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये डायरेक्शन देखो, जेट जा रहा है आगे की तरफ, लेकिन स्मोक किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने आप ये माइनस के साथ होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर आप माइनस साइन यूज करेंगे। और ये तो हो गया गिवन। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपको स्पीड बतानी है। किसकी स्पीड बतानी है बताओ, प्रोडक्ट, जो कंबशन प्रोडक्ट है उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम सबको पता है उसको अप्लाई कर दो, है ना। क्या फॉर्मूला है, तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला होता है, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं इस प्रोडक्ट की जेट के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू जे, यानी वीपीजे इजिकल टू हो जाएगा, बताओ क्या होगा। यहाँ पर फॉर्मूला आप अप्लाई करके बताओ जल्दी से। इसका स्पीड जो होगा वो वीपी माइनस, है ना, ये हो जाएगा वीजे। बीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये मुझे फाइंड करना है। और वेलोसिटी ऑफ जेट दे रखा है कितना, 500। तो आप इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा -1500, ये मुझे निकालना है। और वेलोसिटी ऑफ जेट दे रखा है कितना, 500। क्लियर है। अब क्या करते हैं, जैसे ये वैल्यू माइनस के, इसको इधर भेज दिए, किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस की। तो बताओ अगला स्टेप बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, बीपी को वही रहने देना, मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, इस वैल्यू को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये तो ऑलवेज माइनस रहेगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1500 प्लस 15, है ना। अब इस 1500 इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करने के बाद होगा कितना, 1000 किलोमीटर पर आवर। ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था जिसको मुझे क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था। और ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि मैंने अभी रफली भी आपको बताया था कैसे निकालेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास।